अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट डॉट एंड डॉट अली। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलती हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स नोट फॉर ग्रेड 8 डोमेन 1 में हम पढ़ेंगे नंबर्स एंड ऑपरेशन, अदाद और अवामल के बारे में। सब डोमेन इसमें अब है रियल नंबर्स, हकीकी अदाद के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स हल करने की कोशिश करते हैं। कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहता है शनाख्त करें कि दर्जन में से कौन सी कसर मुख्तम है और कौन सी मतवाली कसर इशारिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को हल करके देखते हैं कि इनमें से कौन सी कसर मुख्तम है, कौन सी मतवाली है और कौन सी गैर मुख्तम है। पार्ट 1 4/6 इसको जैसे ही आप डिवाइड करते तो आंसर विल बी 0.666। इफ़ आंसर विल बी सेम एंड नॉट स्टॉप आफ्टर डेसिमल देन इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 11/12 इसका जो आंसर है वो 0.91666 विच इज़ नॉट स्टॉप, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक गैर मुख्तम कसर इशारिया है। पार्ट 3 1/3 0.333 इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इसका आंसर जो है वो सेम है आफ्टर फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मतवाली कसर इशारिया है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 2/5 इसका जो आंसर है वो 0.4 है जो कि मुख्तम है, यानी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लिहाजा ये कि मुख्तम कसर इशारिया है। अब पार्ट नंबर 5 8/11 इसका जो आंसर है वो 0.727272 जो कि एक जैसा है आफ्टर फ्रैक्शन, इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है 5/12 इसका जो आंसर है वो 0.4166 है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी गैर मुख्तम कसर इशारिया। नेक्स्ट पार्ट है 5/7 इसका जो आंसर है वो 0.71428571428857 सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मतवाली कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट है 6/10 0.6 इसका आंसर है जो कि स्टॉप हो गया है, लिहाजा ये एक मुख्तम कसर इशारिया है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। नेक्स्ट पार्ट है 16/20 इसका जो आंसर है 0.8 जो कि स्टॉप हो गया है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मुख्तलिफ कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9/10 इसका भी जो आंसर है वो ख़त्म हो गया है, स्टॉप हो गया है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मुख्तलिफ कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट है 1/8 इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो 0.125 जो कि स्टॉप हो गया है, लिहाजा ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि एक मुख्तलिफ कसर इशारिया। नेक्स्ट पार्ट 14/20 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर स्टॉप हो जाएगा 0.7, तो सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मुख्तलिफ कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट है 2/3 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा 0.666 जो कि एक जैसा है और स्टॉप नहीं हुआ, सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मतवाली कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट 4/5 इसका जो आंसर है वो 0.8 जो कि स्टॉप हो गया है, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मुख्तलिफ कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट 1/4 इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0.25 इस लिहाजा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी कि मुख्तलिफ कसर इशारिया है। नेक्स्ट पार्ट 7/9 इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर 0.777 यानी कि सेम है और स्टॉप नहीं हुआ आंसर, सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ये एक मुख्तवाली कसर इशारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8/10 0.8 स्टॉप हो गया आंसर, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मुख्तलिफ कसर इशारिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो सॉल्व करते हैं 3/5 इसका जो आंसर है 0.6 जो कि स्टॉप हो गया, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, लिहाजा ये एक मुख्तलिफ कसर इशारिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, इसमें पूछता है कि सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर फ्राम दी फॉलोइंग, मंदरजा झैल में नातक और गैर नातक अदाद को अलग अलग करें। पार्ट 1 स्क्वायर रूट 5 कहता है सिंस 5 is not a perfect square and square root 5 is non-terminating, non-recurring, so it is irrational. Next part 1/7 कहता है 1/7 is the form of rational number,
सो इट इज़ रैशनल नंबर। 1/7 कहता है नातक अदद की शक्ल में है, लिहाजा ये एक नातक अदद है। नेक्स्ट पार्ट है 2.152 कहता है 2.152 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इट इज़ एन रैशनल नंबर। कहता है 2.152 जो है वो मुख्तलिम कसर इशारिया है, लिहाजा ये एक नातक अदद है। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 0.818281828182 कहता है ये एक रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है, सो इट कैन बी रिटन एज 8182/9999 देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो कहता है ये मतवाली कसर इशारिया है। नेक्स्ट है 2.7521 कहता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है 22/7 तो कहता है ये ए फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है, सो ये क्या है रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 14, ये जो कहता है 14 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 14 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, सो इट इज़ इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 25 सिंस 25 is a perfect square and square root 25 is terminating, so it is rational number। क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सेपरेट करना जो सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कहता है मदद अदाद को अददी लाइन पर ज़ाहिर करें 21/4। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो इसका मिक्स नंबर में जब आंसर निकालेंगे तो वो आएगा 5 1/4। प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 5 + 1/4। To represent the rational number 21/4 on the number line, divide the distance between 5 and 6 into 4 equal parts. Take one part to the right from 5। कहता नातक अदद 21/4 को अद्दी लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए 5 और 6 के दरमियान फासले को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। 5 से दाएं तरफ एक हिस्सा लाइन जो है वो लगानी है आपने। नेक्स्ट पार्ट -53/3 इसको जैसे हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो आंसर विल बी -17 2/3। तो इसको जब माइनस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा -17 2/3। टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन -17 एंड -18 into 3 equal parts। टेक 2 part to the left from -17। स्क्वायर रूट 11 इसका जो आंसर है वो 3.3 है। To represent square root 11 on the number line, divide the distance between 3 and 4 into 10 equal parts। Take 3 part to the right from the 3। तो कहता है स्क्वायर रूट 11 को अद्दी लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए 3 और 4 के दरमियान फासले को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। 3 से दाएं तरफ 3 हिस्से लें। नेक्स्ट पार्ट 25/2 इसको जब डिवाइड करेंगे तो मिक्स नंबर में इसका आंसर आएगा 12 1/2। इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो आंसर विल बी 12 + 1/2। टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 25/2 ऑन द नंबर लाइन, डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन 12 and 13 into 2 equal parts। टेक 1 part from the right side। नेक्स्ट -5/7 इसको डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी -0.7। To represent -5/7 on the number line, divide the distance between 0 and -1 into 10 equal parts। Take 7 part to the left from 0। Square root 31 इसका जो आंसर है वो 5.6 है। To represent square root 31 on the number line, divide the distance between 5 and 6 into 10 equal parts। Take 6 part to the right from 5। स्क्वायर रूट 31 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए 5 और 6 के दरमियान फासले को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। 5 से दाएं जानब 6 हिस्से लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 होगी, -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 होगी, -36 की 36 होगी, -9 की 9 होगी और -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 जो होगी। यानी आप देखेंगे कि प्लस वाली प्लस रहेंगे और माइनस वाली भी प्लस जो हो जाएंगी। 88 की एब्सोल्यूट वैल्यू 88 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। -7 एंड -2 इसकी जो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन -7 एंड -2 है वो क्या है? 5 है। -7 + 2 -5 -5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 5 होगी, तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? 5। द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 8 एंड -3 जो है वो क्या होगा? आपने दरमियान में जो माइनस रखना है और जो क्वेश्चन का माइनस है, माइनस और माइनस प्लस होगा। 8 + 3 11, तो डिफरेंस क्या होगा? 11। -5 एंड 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होगा? 6 होगा। 2 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होगा।
Next question number 6. 53/4 kilogram of rice is to packed equally into 5 1/2 kilogram packets. Find how many packets of rice will be packed. टोटल राइस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 203/4 किलोग्राम आ जाएंगे और इसके बाद वेट ऑफ ईच पैकेट मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11/2 kg आएगा. टू फाइंड द नंबर ऑफ पैकेट्स वी विल हैव टू डिवाइड 203/4 टू 11/2. डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो उसे उल्ट देंगे 11/2 2/11 बन जाएगा. अप्रोक्सीमेट 10 पैकेट जो आपका आंसर जा जाएगा. हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हर पैकेट का वजन लिखेंगे फिर पैकेट की तादाद लिखेंगे. टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 11/2/8. तो आंसर विल बी 44 जो आंसर आ जाएगा. थस 44 kg राइस आर रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 7. टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर. द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15.2/3 meters. The length of green ribbon is 4/5 time of length of blue ribbon. एक सालगिरह की पार्टी को सजाने के लिए ज़ारा ने 2 रंगों की रिबन इस्तेमाल की. नीले रंग की रिबन कहता है इतनी है और सब्ज़ रंग की रिबन की लंबाई इतनी है. तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन. लेंथ ऑफ ब्लू रिबन लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन. लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लू रिबन के साथ तो 188/15 आ जाएगा. इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे 8/15 मीटर जो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स. इनको हम प्लस कर लेंगे 47/3 प्लस 8 188/15. तो हमारे पास जो टोटल लेंथ जो आ जाएगी. तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ 141/5 28/1/5. तो लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स इज 28 1/5 मीटर जो आ जाएगी. Next, if 230.75 kg of jaggery powder is to be packed equally into the packets, each packet contains 2.5 kg of jaggery powder. Find the number of required packet and find how much jaggery powder will be there in 15 packet of mass 2.5 kg. तो इसे उर्दू में भी आपने रीड करना तो उर्दू में इसे रीड कर लें. तो टोटल मैस आपने लिखना है. मैस ऑफ ईच पैकेट लिखना है. टू फाइंड टोटल पैकेट वी हैव टू डिवाइड 230.75 को 2.5 पे. तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पैकेट हमारे पास जाएंगे. मैस ऑफ ईच पैकेट फाइंड आउट करना है. तो टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जैगरी पाउडर वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 15/2.5. तो आंसर विल बी 37.5. Thus 37.5 kg jaggery powder will be there in 15 packets. नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने रीड कर लेना है. इसमें वो फाइंड आउट कहता करें द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इन 5.5 लीटर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे. टू फाइंड द नंबर ऑफ बोतल वी विल हैव टू डिवाइड 137.5 by 5.5. नंबर ऑफ बोतल विल बी 5. नेक्स्ट पार्ट इसमें कहता है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज 6.25 लीटर. तो इसके लिए टोटल पेट्रोल आपने लिखना है. कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल लिखनी है. और टू फाइंड द नंबर ऑफ बोतल वी विल हैव टू डिवाइड 137.5 by 6.25. तो नंबर ऑफ बोतल विल बी 22. नेक्स्ट लास्ट पार्ट आल्सो कहता है टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल ऑफ कैपेसिटी ऑफ 6.25 लीटर इन ईच. तो कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल लिखनी है आपने. नंबर ऑफ बोतल लिखनी है. टू फाइंड कहता है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 6.25 by 18. तो आंसर विल बी 112.5. Thus 112.5 लीटर पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोतल.